अब हम बात बताने जा रहे हैं सीता जनक नंदिनी का प्रभु राम का विवाह किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में चर्चा होगी। आर्यावर्त क्षेत्र में एक धनुष रखा हुआ था। वो मैंने रात्रि में बताया था कि धनुष कहां से कैसे पहुंचा था वहां पर, परशुराम के द्वारा। उस धनुष इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। धनुष इतना भारी था, कभी किसी के हिलाए से हिलता ही नहीं था। तो एक बार सीता के पिता जनक ने कहा, कुछ यज्ञ का प्रोग्राम होने वाला है, सफाई करके आइए। सीता ने कहा ठीक है। तो सीता जी सफाई करने के लिए चली है। तो धनुष रखा था, तो सीता ने एक हाथ से उठाओ, उसके नीचे लिप दिया, दोबारा फिर रख दिया। अच्छा, जब सीता ने धनुष को उठाया था तब सीता की उम्र कितनी थी? 5 साल 5 महीना 7 दिन की। कितनी उम्र थी? 5 साल 5 महीना 7 दिन की। इतनी उम्र में सीता ने धनुष को उठा लिया था। किसी जनक दुलारी सीता ने, किसी जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतुक बुलाया। सीता ने धनुष को उठाया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक बुलाया। श्री शंकर जी का महाधन से एक ही हाथ से उठा लिया। सीता ने धनुष को उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। तो जनक ने देख लिया, इसका मतलब हमारी कन्या सीता ने धनुष को उठा लिया। अब हम अपनी कन्या की शादी करेंगे, विवाह करेंगे, और विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। जगह जगह खत लिखे हैं भेजने के लिए, जगहों जगहों के लिए। और खत में, चिट्ठी में सबके लिए एक ही बात लिखी थी, क्या? तो जिस महावीर की महाशक्ति और ये बनवा तोड़ गिराएगी, पसी उसी वीर को विवाद जालली विवाही खत लिखा। एक खत जा करके आजमगढ़ में पहुंचाया था। तो पते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक रात के धाम चले। सुना, सीता का संपर है। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के
विश्वामित्र को खबर लगी है आजमगढ़ में कि सीता का स्वयंवर है। अच्छा, विश्वामित्र को खबर कब लगी? कुंवार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कुंवार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर लगी। अब कुंवार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को संग लो और सीता का स्वयंवर देखने चल गए। और चलते चलते पहुंच गए कहां? एक निर्जन वन में। निर्जन का मतलब होता है जिसमें कोई जीव ना रहते हो, मरे के समान हो। उसमें कोई पशु पक्षी नहीं रहते थे। तो उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। वन में पूछा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या देख रहे हैं? विश्वामित्र कहने लगे हैं, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ में छल किया था, इंद्र ने विचार किया अहिल्या तो ज्यादा सुंदर है, अब हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। देवराज इंद्र जो था वो पहुंच गया कहां? चंद्रमा के पास में। और चंद्रमा से एक बात कही, चंद्रमा भैया, हाँ भैया, तो चंद्रमा जैसे लगी रहे हो। चंद्रमा भैया, हाँ भैया, देखो हम तुम्हारे पास में आए हैं। मेरे पास क्या काम है? अरे काम बहुत है, पर कुछ नहीं है। चंद्रमा भैया, हाँ भैया, एक काम कर दो, क्या काम बताओ? तुम मुर्गा बन जाओ। अरे भैया, हम काय मुर्गा बन जाएं? पहले सुनो तो, तुम बीच में बोल पड़ते हो। हाँ बताओ। मुर्गा, अब तुम ये पूछो मुर्गा हम क्यों बनेंगे? हाँ, क्यों बने बताओ ना। क्या बात है? गुर्राई काय कर रहे हो? एक बार सुनो। हाँ बताओ।